ये हकीकत की अक्कासी है। भारत को तो अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं, ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने 10 साल उनको डिले किया और वो डिजायर्ड जो फाइटर था वो डिलीवर भी नहीं कर सके। तो ये सीरियस उन पे सेटबैक्स हैं। उनका जो डिफेंस सेक्टर है उस पर उन्होंने अंधा पैसा स्पेंड किया है, मगर उसकी जो कमेंसुरेट आउटपुट नहीं हुई, और इस वजह से वो दुनिया पे डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न सोर्सेस पे। और वेस्टर्न सोर्सेस का फिर जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते, बोर्ड्स नहीं देते, तो इसलिए उनको जो हमारे साथ जो स्टैंड ऑफ था उसमें भी दुश्वारियां पेश आई। तो ये उनका बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। ये रेपुटेशनल लॉस जो होता है इस किस्म के हाई विजिबिलिटी इवेंट्स में, वो फिर रिकवरी उससे बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल राशिद भाई साहब, अगर हम देखें तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर जो भारतीय अगर फजाया की बात करें या जो भी फौज है, ये लोग कैसे तैयारी करते हैं पायलट की? पायलट को किस तरह से ट्रेन किया जाता है? क्योंकि अगर हम देखें अपने कि हम लोग देखते हैं कि आए दिन इनके तैयारे गिर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान और जब भारत की जंग की बात करें तो हमारे फाइटर पायलट्स जो थे उन्होंने बड़ी फाइट की और हम लोगों ने कामयाबी हासिल की और उनके बड़े अहम तैयारे जो थे वो गिराए। अब यहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि पायलट की गलती देखी जा रही है। इसको आखिर ट्रेन किस तरह से किया जाता है पायलट को भारत में? तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था बेसिकली। ये स्पेशल ट्रेनिंग के एयरक्राफ्ट होते हैं जो जिनमें सलाहियत होती है कि वो मुख्तलिफ डिफिकल्ट मनूवर कर सके, ताकि जो पायलट्स की ट्रेनिंग है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। और इनकी जो हाई स्पेक्स होनी चाहिए, क्वालिटेटिवली बहुत उसका जो फ्रेम है, उसके एरोडायनामिक्स हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो बड़ी हाई क्वालिटी होनी चाहिए। मगर यहाँ पे चूंकि ये क्वालिटी भी लगता है कॉम्प्रोमाइज था, और पहले भी इनका लीकेज हुआ था वो जो ऑब्वियस था, और उसमें कुछ मसाइल थे, आज क्रैश हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये क्वालिटी पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, या इनकी जो सलाहियत है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरा नहीं उतरती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेल साइन है कि उनकी लो कैपेबिलिटी का। तो और इसकी वजह से जो उनको रेपुटेशनल लॉस होगा, तो ये आई थिंक उससे रिकवर करना बहुत टाइम लगेगा इनको। लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया? क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत की जानिब से तो जंगी आलात पर बहुत ज्यादा स्पेंड किया जाता है, और आए रोज हम देखते हैं कभी किस मुल्क से तैयारे खरीदे जा रहे थे, कभी किस मुल्क से नई टेक्नोलॉजी खरीदी जा रही होती है। और इस वाले अगर हम बात करें तो ये 4.0 जनरेशन का तैयारा जिस पर भारत को बहुत ज्यादा फख्र था, बड़ा गुरूर था, जो कि आज खाक में मिल गया। देखिए, क्लेम और डिलीवरी में फर्क होता है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, करप्शन है, किकबैक्स हैं, उसका एक पूरा इकोसिस्टम है, और जिसकी वजह से वो आप हाई क्वालिटी स्टफ डिलीवर नहीं कर पाते। ये नाअहली होती है इन सिंपल अल्फाज। और उसका वजह ये होती है कि आप में बहुत से व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक उसमें चैनल्स हैं जिनमें हर एक को आपने पाम करना होता है उनकी क्रीज, और सही जो कैपेबिलिटी है उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाती इंडिजिनसली। ये वजह है कि अब तक वो कोई इंडिजिनस ऐसी कैपेबिलिटी नहीं अटेन कर सके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बीट करती हो। बिल्कुल राशिद भाई साहब, अगर बात की जाए इस तैयारी की खास तौर पर, तो ये भारत के अंदर खुद साख्ता तौर पर भारत ने तैयार किया, इसकी बड़ी तारीफें की गई, बड़े ममालिक में उन्होंने इसके चर्चे भी किए और उन्होंने फरमाइश भी की कि हमें ये तैयारा चाहिए। लेकिन आज चूंकि दुनिया के सामने अगर इतने बड़े शो की बात करें, जहां पर आलमी अगर दुनिया की बात करें तो उसकी नजरें इस दुबई एयर शो पर होती हैं, और यहाँ पर हर कोई अपनी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट पेश करता है। इस तैयारी के क्रैश के बाद भारत को कितना नुकसान होगा? डेफिनेटली ये क्योंकि शोकेसिंग होती है ऐसे मौके पे, और आप अपना बेस्ट फेस सामने रख रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं अपनी प्रोपोजिशन, और वहाँ एक ऐसी चीज हो जाए जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो आपकी नाअहली की, तो फिर आपसे कौन खरीदेगा वो सौदा? तो ये काफी जक है उनकी जो रेपुटेशन को, और ये नेचुरली उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं जो होप कर रहे होंगे, उसको अचीव करने में अब उनको दुश्वारी होगी। लेकिन भारत सीखेगा कब? क्योंकि भारत को एक बार नहीं, आए रोज हम इस तरह के वाकयात देखते हैं, और फिर अब तो इस बड़े शो में भी ये वाकया देखने में मिला है। आलमी सतह पर सुप्की का सामना बहुत बार करना पड़ा। भारत आखिर कब सीखेगा? राशिद वली साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनसे कोशिश करेंगे राब्ता करने की। आपको बताएं कि भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी सामने आई है। भारत का तैयार करदा तेजस तैयारा दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक के तैयारे हिस्सा ले रहे थे।